सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे छुपे आदमियों को मुझे आपने ढूंढ लिया। अनवर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो भी मेरा प्रोग्राम देखने वाले बहन भाई हैं, जो मैं अपनी तरफ से भी घूमने आई हूँ, तो भी मैं सब बहन भाइयों के लिए मेरी आवाज़ है वो सब के लिए एक सी। और आपने मुझे याद किया इसलिए मैं आपको इनकार ना कर सकी। आप कितने दूर से चल के खुदा ने मेरे को दुआ बुज़ुर्गों की शबास कलंदर की, और मैं हर बुज़ुर्गों के जाती हूँ। ख्वाजा अजमेर शरीफ गई, निज़ामुद्दीन औलिया गई, अपने दाता गरीब नवाज बरी सरकार, सब वलियों के जाती हूँ, लेकिन परवरदिगार के आगे वही दुआ करते हैं और फनकार कामयाब होता है। दूसरे जो मेरे बहन भाई हैं, मैं तो इतनी बड़ी गुलकार नहीं हूँ, लेकिन आपका प्यार, मेरे बहन भाइयों की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत से मैं गा लेती हूँ माड़ा मोटा जैसे भी है मेरे। जी, ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी, और जैसे मैंने पहले आपकी तारीफ में कहा कि आप दिलों पे राज करती हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। इस आवाज़ के बंधन में कोई सरहद या कोई हुकूमत या कोई मुल्क नहीं आता, तो आप को पूरी दुनिया में सुना जाता है, जहाँ जहाँ लोग पंजाबी सुनते हैं। अब तक आप कितने मुल्कों में गा चुकी हैं? मैं तो बाबूजी बहुत दुनिया में, बहुत गांव में गई हूँ। अमेरिका और कनाडा और पता नहीं रूस और कौन से गाँव, नॉर्वे, ये लंदन ही अब आई हुई हूँ। फिर हिंदुस्तान गई, इंडिया में मेरी बड़ी इज्जत करी, लोगों ने अवार्ड दिए, बहुत प्यार से सुना, बड़ी मोहब्बत से सुना। मुझे ये महसूस नहीं होता था भाई पाकिस्तानी मुझे अच्छा समझते हैं। इंडिया ने भी मेरी बड़ी इज्जत करी और कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि ये रेशमा पाकिस्तान की है क्या, क्योंकि कलाकार एक ऐसी चीज़ है कि वो सब के लिए एक सा होता है। वो कोई लीडर नहीं होता है, वो तो एक आवाज़ उसकी होती है। अब जैसे मेरा गाना मैंने गाया था बम्बई से, लंबी जुदाई, तो वो मैं तो अपनी तरफ से बहुत यूं गा के आ गई थी। वो भी दिलीप साहब के घर गाया मैंने, और उन्हीं के कहने पे गाया, शहबाज घई के फिल्म के लिए। लेकिन मैंने कहा मैं स्टूडियो में नहीं जाऊंगी, आप यहाँ ही मेरा गाना कर लो। तो दिलीप साहब ने फिर इंतज़ाम वगैरह किया, तो वो गाना मैंने किया, लंबी जुदाई। जी, आपने भी सुना होगा? जी बिल्कुल सुना। 4 दिन आंदा प्यार हो रबा बड़ी लंबी जुदाई। तो बाबू बात क्या, अब मैं गई थी मिलने के लिए बम्बई इंडिया में, क्योंकि मैं राजस्थान की हूँ, मेरी पैदाश राजस्थान की है। अच्छा। लेकिन सन 47 में मैं 1 महीने की थी। तो मैं, हमारे माँ बाप थे जो सौदागर थे, हम राजस्थान के थे, रेतला इलाका था हमारा, वहाँ से ऊँट लेके आते थे गाय, यहाँ से फिर पाकिस्तान से गाय भैंस लेके जाते थे। तो इसलिए वो देश है ना जो हमारे अंदर है, तो अभी तक मेरे पे कोई असर नहीं होता है कि भाई मैं रेशमा कौन से मुल्क में आई हूँ। रेशमा जी, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ जहाँ आप जाती हैं आपको बहुत प्यार मिलता है लोगों से, और उसकी एक वजह यह भी है कि आपकी आवाज़ मिट्टी के साथ बहुत जुड़ी है। आपकी आवाज़ से मिट्टी की खुशबू आती है। आपने आरफाना कलाम भी गाया, आपने फिल्मी गाने भी गाए। इस सारे सफ़र के दरमियान क्या क्या मुश्किलें आपको पेश आईं? इतने लोगों ने मुझे इज्जत दी, इतना प्यार दिया है कि मैं तो एक बंजारन थी। सही। मेरे पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी, मुझे बड़ी इज्जत के निगाह से देखा, और आज तक मुझे वो देख रहे हैं। सही। आज तक उन्होंने मेरी इतनी इज्जत की है कि अल्लाह उनको सलामत रखे। सही। इंडिया ने भी मेरी इज्जत की है, लेकिन पाकिस्तान ने भी मेरी बड़ी इज्जत की, और मुझे अभी तक मेरे सर से दुपट्टा था ना, वो इसी रूप में और इसी शक्ल में जो मेरे बहन भाई थे वो मेरा गाना सुनते रहे। वरना आज का दौर आपको पता है, हैं पैंट पहनी हुई है, क्या क्या पहने हुए हैं, लेकिन मेरे दिल पे असर नहीं हुआ। सही। और मेरे बहन भाई जो सुनने वाले थे वो मेरा इसी दुपट्टे में सुनते रहे। सही। मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको बहुत अच्छा समझती हूँ कि अभी तक जिस हाल में मैं गाती रही
और अभी तक मुझे वो सुनते हैं। इंदिरा जी ने अपने अवार्ड दिया, घड़ी दी, गुजराल साहब ने दी, फिर अपने पाकिस्तान के तो हैं ही, जनरल साहब ने, जनरल अपने ज़ियाउल हक साहब ने दिया, भुट्टो साहब ने दिया, सदर अयूब ने दिया, अपने जो भी बादशाह है, बेनज़ीर साहिबा, बड़ी अच्छी लड़की समझ। अब जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद का शेर है, बेली हर कोई बनदा शाला वक्त ना खावे डोले। क्या बात है। वक्त दा बेली हर कोई बनदा शाला वक्त ना खावे डोले। सज्जन बन दुश्मन वेंदे जदों वक्त नु पैंदे रोले। वक्त सलामत होवे माही सजनान खलोंदे ने कोले। गुलाम फरीदा सदा वक्त ने रांदे कदे मासा ते कदे तोले। कदे मासा ते कदे तो बेटा सदा वक्त नहीं है, सदा तख्त नहीं है। अपने बुजुर्गों की इज्जत करो और उनका अदब करो। हमारा कल्चर हमारा यही है कि किसी की आप बुजुर्गों की इज्जत करोगे ना तो परवरदिगार राजी होता है। आपको पता है वो क्या करे थे? मैं बेगम साहब आप चुप रहो, आपको क्या पता, ये मुझे ये ना समझे मैं को अनपढ़ हूँ क्या। मेरा दीन ईमान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन मेरा। मेरी मेरी जिंद ते जान, मेरी जिंद ते जान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन मेरा, मेरा दीन ईमान वतन